तो मुझे लगता है कि अगर कंप्यूटर के द्वारा इस तरीके से इसको बिल्कुल 5 सेकंड पहले अबॉर्ट किया गया है, या ये कहिए कि वो तकनीकी रूप से आगे नहीं बढ़ पाया है, तो और इंजन जो है, जो पूरा टेस्ट व्हीकल है वो सेफ है, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा समझदारी भरा कदम है सचिन भामा जी, क्योंकि लाखों करोड़ों का नुकसान होता अगर ये मिशन फेल होता या कुछ और दिक्कत आती तो ज्यादा दिक्कत थी। बल्कि ये अच्छा है कि अब उन सभी तकनीकी वजहों पर पूरे एनालिसिस कर वैज्ञानिक पुख्ता रूप से आगे बढ़ेंगे और अगली तारीख हमें बताएंगे। जी शोभना जी, मैं ना दो बातें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा जो मैं पहले एनालाइज नहीं कर पाया। जब आप बोल रही थी तो मेरे दिमाग में दो बातें आई कि ये हमें तो लग रहा है कि ये इसमें ह्यूमंस नहीं है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता है। तो आप अब कल्पना चावला की वो फ्लाइट याद कीजिए जिसमें कंप्यूटर को एक पेज में थोड़ी सी वाइब्रेशन दिखी थी, लेकिन फ्लाइट हो गई और कितना बड़ा हादसा हुआ। सिंस कंप्यूटर को ऐसा लग रहा है कि इसमें आदमी हैं और उसने इग्निशन नहीं किया है, मुझे नहीं लगता विकास इंजन में कोई तकनीकी दिक्कत आई होगी। ये इग्निशन जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर जो सारी अटैचमेंट्स हैं उनकी वाइब्रेशन को उनकी टेस्टिंग करते हुए डिसीजन लिया है, ऐसा मेरे को हंच है। बाकी तो जब तकनीकी इसका सारा का सारा एनालिसिस होगा तो पता लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि केवल 17 किलोमीटर जाना था और 17 किलोमीटर को उसको भेजने के लिए जो इतना छोटा समय था उस फ्लाइट का कि उसकी करेक्शन का समय नहीं था। तो दूसरी जो पॉसिबिलिटी दिखती है वो दिखती है कि ग्राउंड कंप्यूटर या ऑन बोर्ड फ्लाइट कंप्यूटर ने ये एनालाइज किया कि कहीं ना कोई दिक्कत रह जाएगी और उसके चलते हुए उसने फ्लाइट को इग्नाइट नहीं होने दिया। मुझे नहीं लगता कि इग्निशन की कोई दिक्कत आएगी, आगे देखते हैं, मेरी स्पेकुलेशन है, लेकिन पॉसिबिलिटीज ये है। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। सचिन जी, आप अपनी बात पूरी करें, उसके साथ साथ जरा ये भी बताइएगा कि क्या ये माना जाए कि ये एक टेस्ट तो कम से कम कंप्लीट हो गया कि लास्ट मिनट में भी यदि कोई खामी आती है, कोई दिक्कत आती है तो ये मिशन अबॉर्ट हो जाएगा, यानी व्हीकल सेफ रहेगा। ये इस चीज की टेस्टिंग को कहा जा सकता है कि आज हो गई? पर प्रणय जी, मैंने अपने 25 साल के कैरियर में ये पहली बार देखा है कि इतनी अच्छे तरीके से कंप्यूटर ने इस फ्लाइट को रोका है। और सिंस ये ह्यूमन फ्लाइट है, जब हम बिना ह्यूमंस की फ्लाइट कर रहे होते हैं तो उस कंप्यूटर के पास पॉसिबिलिटी होती है उसको करेक्शन करने की, और ह्यूमन फ्लाइट है तो आप देखिए कि उसने जरा से एरर पे इसको आखिरी 5 सेकंड में रोका। ये इतना बड़ा स्टेप है कि ये बहुत बड़ी दूर तक लेके जाएगा इसरो को। और यकीन मानिए, आपने इतना बढ़िया पॉइंट उठाया है कि मेरे को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि ये एक सिंस ह्यूमन फ्लाइट है, सेंसिटिविटी का लेवल बहुत हाई है और कंप्यूटर ने डिसाइड किया कि देखिए मैं किसी की जान को जोखिम में नहीं डालूंगा और मैं इसको फ्लाइट को रोक रहा हूं। ये सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल ठीक है सचिन जी, और सभी जितने हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं इस समय और हमारे साथ ये मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सुबह से हम इस बड़ी कवरेज पर थे। एक उम्मीद थी कि आज ये परीक्षण जो है वो सफल होगा, लेकिन 5 सेकंड पहले महज कंप्यूटर ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और अब मुझे वो कौन बनेगा करोड़पति का अमिताभ बच्चन याद आ रहे हैं जब वो कहते हैं बताइए कंप्यूटर जी। तो क्या सचिन भामा, ये आपके मन में भी सवाल आ रहा है कि बताइए कंप्यूटर जी कि ये क्यों किया आपने? जी बिल्कुल, मेरा तो मन कर रहा है सीधा फटाफट बेंगलोर जाऊं या किसी से बात करूं कि हुआ क्या है। आप समझ नहीं रही हैं कि एकदम से एड्रेनलिन पंप होना शुरू हुआ था और सडनली उसका ड्रॉप हो गया, और उसके बाद जो नए विचार आ रहे हैं वो उससे ज्यादा तेजी से मेरे को उत्तेजित कर रहे हैं। सो बहुत बड़ा आज स्टेप देखा है मैंने। ऐसा पहली बार देखा है कि 5 सेकंड पहले फ्लाइट अबॉर्ट हुई। जनरली क्योंकि वो आप देख रही थी कि -10 सेकंड्स पे आने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि अब फ्लाइट रुकेगी। बिल्कुल। और सचिन जी, यहाँ पर प्रणय ने बहुत अच्छी, देखिए प्रणय जो है वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और वो हमेशा आधा भरा हुआ गिलास देखते हैं, कभी वो आधा खाली गिलास नहीं देखते हैं। और आज मुझे लगता है सिन्हा साहब, आज भी प्रणय ने आधा भरा हुआ गिलास देखा कि कम से कम 5 सेकंड पहले ही अगर इस मिशन को अबॉर्ट किया गया तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धता है कि देखिए उसमें क्योंकि मानव जान, इंसानी जान मौजूद होगी, तो कम से कम ये तो सफल प्रयोग हो गया कि अगर वो जरा सा भी अनसेफ होगा तो वो प्रयोग आगे नहीं बढ़ेगा। शोभना, प्रणय तो पूरा ग्लास देखते हैं जैसा मेरा मानना है। प्रणय उनके पास ऊर्जा की जो शक्ति मैं देखता हूं, तो देखिए ये हमें मायूस नहीं है, हमें तो बड़ी एक देखिए क्या है, एआई का इतना ज़्यादा आजकल हमारे उपलब्धियां हैं कि आपके ग्राउंड बेस्ड कंप्यूटर्स और ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स आपको रोक देते हैं यदि कुछ भी गड़बड़ी हो। देखिए सचिन जो बता रहे थे, इन्होंने बड़ी बात कही है, तो मुझे तो मैं तो बधाई देना चाहूँगा आपको कि ये एक बहुत बड़ा जांच हुआ कि आप
कभी कभी हम जब, क्योंकि हम लोग भी मिशन लॉन्च करते हैं, मिशन लॉन्च जिसमें हमारा एआई का कहीं हाथ नहीं होता, कंप्यूटर का हाथ नहीं होता, अपनी सोच बच से हमें भी अबॉर्ट करना पड़ता है जब हमारी सोच बताती है कि चाहे वेदर कंडीशंस हो या कोई यहाँ तो ऐसा आज सुबह से लग रहा था जैसे 8 बजे का वक्त था, उसके बाद वेदर कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी। कई बार हमारे यहाँ शगुन विचारे जाते हैं, तो आज शगुन था नहीं इसका, क्योंकि हमने देखा है चंद्रयान 2 के समय में जो ओवरलुक किया गया उसका नतीजा यह निकला कि चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्चिंग में सफल नहीं हो पाया था। देखिए प्रणय, मैं तो परमात्मा को मानता हूं, जो होता है वो अच्छा होता है और वो संयोग से होता है, उसमें कोई वियोग नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि बार बार इसका बढ़ना, तो एक शुभ संदेश है। हम और ऊर्जा से निकलेंगे और ऊर्जा से आगे बढ़ेंगे। और जैसे आपने सुना डॉक्टर सोमनाथ को किस तरह से आए, उनके चंद्रयान 3 के समय भी देखा था, कहीं भी उनके जब बात कर रहे हैं कहीं वाइब्रेशन उतार चढ़ाव नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कैप्टन श्याम कुमार जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जनरल सेना में आऊंगी आपके पास जी। श्याम कुमार जी क्या कहेंगे आप? एन 5 सेकंड पहले इस मिशन को अबॉर्ट किया गया। मैंने देशवासियों को बधाई दिया था और इसरो को भी बधाई दिया था, और अभी भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि जो हुआ एक लॉन्च मिशन का जो उन्होंने एक स्टार्ट किया था, और कंप्यूटराइज्ड मिशन मानव को भेजना, उसके साथ जो सुरक्षा की जो मिशन थी उसमें ये 5 सेकंड पहले का जो रुकावट है वो भी काबिल तारीफ मानी जाएगी, जैसा हमारे को पैनलिस्ट बता रहे हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूं तो 2-3 मिशंस मुझे याद हैं। मुझे पूरी तरह से बे ऑफ बंगाल का एक मिशन याद आता है, जब हम अपने मैरीटाइम रिकनेसेंस बड़े IL-38 एयरक्राफ्ट से हम इंडिजनाइज्ड ऑपरेशन यदुवंश में एक एयर टू सरफेस मिसाइल फायरिंग कर रहे थे, जो बाहर की मिसाइल थी, जिसको हम रेट्रोफिट करके अपने सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट में जो एक बहुत बड़ा जैसे रिक्वायरमेंट होती है वो कर रहे थे। इसी बे ऑफ बंगाल में 1991-92 की बात है, और करीब 70 से 80 लोग इन्वॉल्व, यूनिट्स इन्वॉल्व थे, एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे। जब चिली हॉट का कॉल आया, मैं उस समय एयरक्राफ्ट में था, हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट उसको मिसाइल को ट्रैक करने के लिए, डाइव करने के लिए तैयार थे। 3-3, 4-4 फाइटर एयरक्राफ्ट फोटोग्राफी कर रहे थे। तब ये चिली हॉट को हमें लॉन्च को अबॉर्ट करना पड़ा था। बिल्कुल, लेकिन तब आपके मन में ये जरूर आया होगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और आज जी न्यूज भी यही कह रहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये 2 तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं आज की। आज इस परीक्षण मिशन को आगे बढ़ना था, चंद्रयान मिशन जो भारत लॉन्च करने जा रहा है उसका ये परीक्षण होना था, लेकिन एन 5 सेकंड पहले कंप्यूटर ने इस पूरे मिशन को अबॉर्ट कर दिया, क्योंकि उसको कुछ ऐसी तकनीकी दिक्कतें दिखी जिससे उसको लगा कंप्यूटर को कि ये सफल नहीं होगा। और बहुत समझदारी भरा कदम कंप्यूटर के द्वारा लिया गया, और सटीक अनुमान जो है वो काम आया है, और जल्द ही ये सफल होगा ये मिशन। प्रणय बिल्कुल शोभना, और ये रुकी हुई घड़ी और उसके साथ ही इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ का वो बयान जिसके अंदर कहा गया कि हम जल्द ही लौटेंगे, गड़बड़ी खामी कहां हुई, कैसे हुई, कब हुई, इसका पता लगाएंगे, क्योंकि मिशन कंप्यूटर ने ऐन समय पर किसी बड़ी दुर्घटना और हादसे को रोक लिया। यह भी एक कामयाबी है शोभना, क्योंकि इस मिशन कंप्यूटर के अंदर जो कि ऑनबोर्ड कंप्यूटर था, साथ ही जो लॉन्च व्हीकल के साथ साथ जो मिशन कंट्रोल रूम में लगा ग्राउंड कंप्यूटर था, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन था, और होल्ड कर लिया गया अचानक उस काउंटडाउन को, जहां पर इंजन इग्नाइट होने थे, यानी इंजन फायर होना था, उससे ऐन पहले इसे रोक लिया गया। बिल्कुल, और ये पूरी तैयारी, और जो इसरो चीफ है डॉक्टर सोमनाथ, उन्होंने क्या कुछ कहा जब इस मिशन को 5 सेकंड पहले कंप्यूटर ने अबॉर्ट किया, एक बार वो सुन लेते हैं। The lift-off attempt of TVD-1 could not happen today. Initially the launch was scheduled at 8 a.m. There was a postponement of the lift-off time to 8:45 due to weather situation, and we had a very smooth ALS. The automatic launch sequence leading up to the command to lift off the engine, but the engine ignition has not happened in the nominal course. We have to find out what went wrong with that. The vehicle is safe. The entire vehicle is very safe. We will have to reach the vehicle and then look at what has happened now. We will come back soon after analyzing what has triggered the automatic launch sequence holding the vehicle. So what has happened is the computer which is doing this function, the ground checkout computer which is doing the function, has withheld the launch in view of the anomaly observed. So we will come back with the anomaly
understanding and correct it and schedule the launch very soon. That will be announced a little later after the analysis is completed. The lift-off attempt of TV-D1 could not. तो डॉक्टर एस सोमनाथ को आपने सुना, और भले ही इसको कहा जा सकता है कि अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अच्छी खबर भी है कि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस मिशन को एंड 5 सेकंड पहले अबॉर्ट कर दिया गया है। मेरे साथ जुड़े सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।